अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तनवीर ताहिर और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सी न्यूज़। नाजरीन, बड़ी डेवलपमेंट है मिडल ईस्ट के हवाले से, बरतानिया के हवाले से और दूसरा ईरान के हवाले से। हम आपको बता दें कि जो एक ईरान पर अमेरिकी हमले के हवाले से इसराइल जो है वो कामयाब हो चुका है और उसमें अब तखीर जो है वो अमेरिका की जानब से की जा रही है। उसकी वजह हम आपको बताते हैं कि अब जो ईरान के ऊपर हमला होना है, इसकी जो खबरें हैं वो तीन आउटलेट, तीन जगह से जो है वो कब होना है, टाइम दे दिया गया है, अब अल्टीमेटम दे दिया गया है। वो तीन है, एक तो है अमेरिकी वाइट हाउस, डोनाल्ड ट्रंप जहाँ बैठता है, और दूसरा है पेंटागन, और अब इसकी जो सरबराही है वो कर रहा है इसराइल। और इसमें वो कामयाब इसराइल ईरान के ऊपर हमले के हवाले से कैसे हुआ है, वो ऐसे हुआ है कि सबसे पहले तो ये खबर CIA यानी कि पेंटागन ने लीक करवाई कि ये जो 22 और 23 फरवरी है, इन 2 रोज़ के दौरान अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करेगा। अच्छा, जब हमला करेगा तो जो डोनाल्ड ट्रंप है वो फौरी जो है वो खबर लीक करवाते हैं। द गार्डियन रिपोर्ट करता है, बरतानवी मीडिया, एक क्रेडिबल मीडिया न्यूज़पेपर है, वो रिपोर्ट करता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उसने 10 रोज़ दिए हैं ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर आने के लिए, और मिसाइल टेक्नोलॉजी और जो जोहरी सासे ईरान बना रहा है उसके ऊपर पेशरफ्त के लिए मुआहदा करें अमेरिका के साथ। तो 10 रोज़ जो है अपना अमेरिका को जो है वो मज़ीद डोनाल्ड ट्रंप, यानी कि पहले 10 रोज़ दिए थे, अब मज़ीद 10 रोज़ दे सकता है। यानी कि पेंटागन ने कहा कि 22 और 23 को हमला करेगा, फिर वो खबर जारी गार्डियन के जरिए करवा दी गई कि मजीद 10 रोज दे सकता है। अब आ जाता है इसराइल जो इसकी सरबराही कर रहा है। इसराइल ने अब ये प्रोपेगेंडा किया और उसने डायरेक्टली जो कह लें एक हमला किया अमेरिका की जो नेशनल सिक्योरिटी है उसके ऊपर, बल्कि उसने ये बता दिया कि अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी जो है वो इसराइल के पास है। इसराइली मीडिया ने ये रिपोर्ट किया कि जो पेंटागन जो मिलिट्री है अमेरिका की, उसका जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ यानी कि जो चेयरमैन है जनरल डैन कैन जो है, वो नहीं चाहते ईरान के ऊपर हमला करना। यानी कि जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का जो चेयरमैन है वो ही डोनाल्ड ट्रंप के अहकामात को रद्द कर रहा है और उसने आगाह कर दिया डोनाल्ड ट्रंप को कि हमें ईरान के ऊपर हमला नहीं करना चाहिए। तो इसके ऊपर जो सदर ट्रंप है उसको वजाहत देनी पड़ी कि ऐसी कोई बात नहीं है। अमेरिका की मिलिट्री, अमेरिका की जो फौज है वो प्रेसिडेंट जो अमेरिका का है उसके अंडर कमांड है, और तमाम जो ऑप्शन है ईरान के वाले से वो टेबल पर है, और जो भी डोनाल्ड ट्रंप जो है सदर अमेरिका का अहकाम देगा वो अमेरिकी जो मिलिट्री है वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेगी। यानी कि इस हवाले से इसराइल कामयाब हो गया। ईरान के ऊपर अपना जो नैरेटिव था फुल मुकम्मल जंग का वो उसने बिल्कुल रेडी कर दिया है। अब अगला मरहला हमले का। अब आगे जो ईरान की तरफ से जो उसके मीडिया आउटलेट्स हैं ईरान के, वो ईरानी मीडिया या उनके जो हमनवा मीडिया आउटलेट हैं वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि जो ईरान का आर्मी चीफ है उसने ये वार्निंग दी है, उसने ये खबरदार किया है कि जब अमेरिका ईरान को निशाना बनाएगा, ईरान के ऊपर पहला हमला करेगा, तो ईरान अब उसके पहले हमले के रद्द अमल में अपना पहला जो एटमी धमाका है वो कर देगा। अब ये देखें कि किस तरह ये एक कह लें कि मीडिया वार अब तक, क्योंकि अमेरिका ने कभी भी हमलों से पहले जो है वो इस तरह की मीडिया मुहिम नहीं चलाई किसी भी मुल्क के ऊपर। कहा ईरान देख ले, ईरान पहले जो इसराइल ने हमला किया था गुज़श्ता बरस 1200 जंग, उसमें भी कोई इस तरह की मुहिम नहीं चली। भर इराक के ऊपर 2003 का हमला देख लें, अफगानिस्तान पे जो 2001 में जो अटैक हुआ उसको देख लें, इवन कि आप वेनेजुएला के ऊपर देख लें कि किसी तरह की खबर कोई लीक नहीं की गई। लेकिन अब खबरें जो है वो मुसलसल चलवाई जा रही हैं, न्यूज़ फ्लैश करवाई जा रही है। अब देखना है कि अगर इसराइल, क्योंकि इसराइल की सुबकी हुई है मिडल ईस्ट में, जो उसके दावे थे उसकी आर्मी के वो अब जो है वो क्रैश कर गए हैं। उसका नैरेटिव जो दफा का था वो बिल्कुल उसके जितने अपना उसने आयरन डोम और डिफेंस की लेयर बनाई थी वो अमेरिकन टेक्नोलॉजी समेत तबाह हो गई हैं, क्योंकि ईरान ने उसको शिकस्त दी है। तो इस हवाले से अब अगर अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करता है या तो उसके बाद ईरान अपना एटमी धमाका कर देता है, तो इसके बाद या तो जंग बंदी हो जाएगी, जंग नहीं होगी, या फिर तीसरी जंग का जो है वो आगाज
हो जाएगा। ये एक बड़ी डेवलपिंग स्टोरी है मिडल ईस्ट में, जो जंग मंडला रही है, जहाँ के बादल मंडला रहे हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान। और आपको ये भी खबर से आगाह कर दें कि अभी जो उनका अपना मार्क रूबियो है अमरीकी वज़ीर ख़ारजा, और सऊदी अरब के जो वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान, उनके दरमियान टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ है और ईरान के मुतल्लिक़ जो है वो तफसीली उनकी बातचीत हुई है। आगे आपको बताएं कि अमेरिका ने अब जो जंग हुई थी इसराइल की ईरान के साथ, उसमें उसको इतना पैनिक में गया है अमेरिका कि अब उसने ये अपने जो पत्ते हैं वो आस्ता आस्ता शो कर रहा है, दिखा रहा है कि गजा में जो पीस ऑफ बोर्ड बनाया है उसमें 60 ममालिक को कहा है कि आप $1 अरब दें, लेकिन अमेरिका सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो गजा में 350 एकड़ का फौजी अड्डा बनाने जा रहा है और उसमें 5000 जो फौजी हैं वो होंगे। आप देखें कि पहले ही जो अमेरिकी जंगी बहरी बेड़ा है बड़ा USS अब्राहम लिंकन, उसमें भी आप ये आपको शायद याद होगा या हमने आपको पहले बताया भी था कि 5000 फौजियों की स्पेस है उसमें, यानी कि नेवल जो उसकी प्रेजेंस है नेवल फौजियों की, बहरी फौजियों की, वो है 5000। अब वो 5000 बड़ी फौजियों के लिए वो अड्डा गजा पट्टी में बनाने जा रहा है और उसके जो आइंदा जो मुस्तकबिल में अज़ाइम है अमेरिका के, वो आपको वाज़े हो जाने चाहिए कि वो किस तरफ, यानी कि अपनी बड़ी प्रेजेंस भी बढ़ा रहा है। अब ये सबसे उसका बड़ी फौज का अड्डा होगा। 80 ममालिक में अमेरिका के 750 फौजी अड्डे हैं और ये जो गजा में वो तमीर करने जा रहा है, जो उसका मिशन है, अगर वो उसमें कामयाब होता है तो ये मुस्लिम ममालिक के लिए, खित्ते के लिए, ख़ास तौर पे जो वेस्ट एशियन ममालिक हैं उनके लिए बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन होगी, क्योंकि वो बार बार फौजी अड्डे जिस तरह पाकिस्तान से मांग रहा था, बलग्राम एयरबेस अफगानिस्तान से मांगा जा रहा था कि वो रशिया, चीन, ईरान के और इवन कि पाकिस्तान के ऊपर भी चेक एंड बैलेंस रख सके और उनकी जो मूवमेंट है उनको देख सके। तो अब ये उसने अपना जो आस्ता आस्ता गजा बोर्ड ऑफ पीस जो है उसके हवाले से उसने कहा कि मैं 350 एकड़ का, ये तकरीबन बन जाएंगे कोई 9-10 मरबे बनते हैं, सॉरी 9-10 नहीं, ये बन जाते हैं 14 मरबे बनते हैं तकरीबन, यानी कि 100 एकड़ हो गया 4 मरबों का, और 208 और 312 14 मरबों पर मुश्तमिल ये फौजी अड्डा होगा अमेरिका का गजा पट्टी में। और दूसरे यानी कि पीस के नाम के ऊपर दूसरों से पैसे लेके ये बनाया जाएगा। आगे आपको बताएं कि जो एप्स्टीन फाइल्स हैं उसके हवाले से ये पेशरफ्त हुई है कि जो गुज़श्ता बरस सितंबर में जो एक बड़ा सियासतदान था बरतानिया का और अमेरिका में सफ़ीर भी रहा, पीटर मेंडेलसन, उसको लंदन पुलिस ने गिरफ़्तार किया और उसके ख़िलाफ़ जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है वो जारी है, लिहाजा उसको गिरफ़्तारी के बाद जो है वो बेल पर रहा कर दिया गया है। ये बरतानिया के वाले से एप्स्टीन फाइल्स ने जो प्रैक्टिकली अब शेक करना शुरू कर दिया पर्सनैलिटीज़ को और एक्सपोज करना शुरू कर दिया, और जहाँ मेरिट सिस्टम है जिन ममालिक में, वहाँ डेफिनेटली जो जेफरी एप्स्टीन के साथ जिनका तल्लक था उनके खिलाफ ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी। अब आगे आपको बताएं कि जो सूडान की सूरत हाल है वो नहायत तशवीशनाक हो चुकी है। वो इस तरह के जो अपना खाना जंगी चल रही है गुज़श्ता 3 बरसों में, उसने जो है वो हिला के रख दिया सूडान को, और जो 7 ममालिक हैं उसमें 50 लाख सूडानी जो रिफ्यूजी हैं, पनागज़ीन हैं, उनकी जो सेहत और उनकी जो लाइफ की ज़िंदगी के मामलात हैं वो बहुत तशवीशनाक हो चुके हैं। और अक़वाम मुत्तहिदा ने दुनिया से अपील किया है कि फौरी जो है वो $1 अरब 60 करोड़ जो है वो फंड रेज़ करना है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इन 50 लाख सूडानियों के लिए जो 7 ममालिक में पनाह लिए हुए हैं, अदरवाइज़ ये भी एक इंसानी बहरान की शक्ल अख्तियार कर सकती है ये खाना जंगी, क्योंकि उनको फौरी ग़िज़ाई और अपना मेडिकल की सहूलियात की ज़रूरत है। तो ये थी डेवलपिंग स्टोरीज़। अगर ये हमारी न्यूज़ आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू सो मच।